राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, चाहे लक्ष्य छोटा हो चाहे लक्ष्य बड़ा हो, तो उसके लिए आपको त्याग और परिश्रम करना ही होगा, क्योंकि त्याग और परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और अगर आप परिश्रम और त्याग करते हैं, उस दर्जे की करते हैं, तो सफलता फिर आपको ही मिलनी है। उस सफलता को आपको मिलने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो अपने परिश्रम, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर आ चुका हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर #completionage के अपनी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने 6 लेक्चर्स पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात की थी। क्योंकि चैप्टर अभी बड़ा है, इसमें कई सारे छोटे छोटे पोर्शंस और भी हैं, तो उन पे भी हम लोग को चर्चाएं करनी है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे बैंक, SSC, रेलवेज वगैरह या स्टेट लेवल के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस बनते हैं। बैंकिंग सेक्टर पर इस सेक्शन से थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं, या आप कह सकते हो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर से आपको ये जो मैं चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक जो सब सेक्शन जो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा, उससे क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में थोड़े से कम आते हैं, या बोल सकते हो कि ना के बराबर आते हैं। बाकी सारे एग्जाम्स में वो आते हैं, लेकिन वो भी हमारे इसी चैप्टर का हिस्सा है। चैप्टर का हिस्सा है और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेस की। रेस यानी दौड़ की। देखो बच्चों, रेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मैंने आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, तो आपको केवल छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। रेस में नॉर्मली अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो रेस में केवल 2 ही तरह का क्वेश्चन बनता है। जीत और हार का फैसला 2 ही चीज़ों पर होता है, या स्टार्ट देता है कोई एक बंदा दूसरे बंदे को, तो वो 2 ही तरीकों से देता है। वो कौन कौन से तरीके होते हैं? तो पहला तरीका होता है डिस्टेंस से और दूसरा होता है टाइम से। मेरी बात ज़रा ध्यान समझिएगा, क्योंकि सारे इस छोटे से सेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर छुपा हुआ है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बंदा 100 मीटर से रेस जीत गया, 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से रेस जीत गया, या उसने 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया दूसरे बंदे को, तो अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन है, या तो वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जीत रहा है या स्टार्ट दे रहा है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बी को 10 मीटर से हराया, या क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में जब कभी भी जीत और हार डिस्टेंस होगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अगर जीत और हार या इंफॉर्मेशन डिस्टेंस की है, तो याद रखिएगा डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन डिस्टेंस की दी है तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है, और अगर इंफॉर्मेशन टाइम की दी है तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझा दूं। देखो, बिल्कुल इजी होता है, लोग डरते हैं इससे, पता नहीं क्यों, बट होता बिल्कुल इजी है। मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, केवल 2 ही छोटे से कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि मेरे और गौरव सर के बीच में रेस हुई, तो मैंने गौरव सर को 20 मीटर से हरा दिया। 100 मीटर की रेस मैंने और गौरव सर ने दौड़ी, और मैंने गौरव सर को 20 मीटर से हरा दिया। इस बात का मतलब क्या है? 20 मीटर से हराया मतलब डिस्टेंस से हराया, यानी टाइम क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसा कैसे हो गया? तो बात समझिएगा। अगर मैं गौरव सर को 20 मीटर से हरा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि जितने समय में मैं 100 मीटर दूरी तय करूंगा, गौरव सर उतने ही समय में मुझसे 20 मीटर पीछे रह जाएंगे, यानी 20 मीटर कम दूरी तय करेंगे। यानी जितने समय में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लूँगा, गौरव सर उतने ही समय में केवल 80 मीटर की डिस्टेंस तय कर पाएंगे, यानी मैं 20 मीटर से जीत गया। इसी चीज़ को क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि रोहित सर ने गौरव सर को 20 मीटर का स्टार्ट दिया। 20 मीटर के स्टार्ट का मतलब होता है कि रोहित सर जहाँ खड़े हैं, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ, उससे 20 मीटर आगे गौरव सर खड़े हैं। फिर हम दोनों ने रेस लगाई और एक ही समय पर हम लोग अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुँच गए। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा वो यही समझाना चाह रहा कि जब कभी भी डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस से जीतने की बात होगी, या डिस्टेंस से स्टार्ट देने की बात होगी, तो याद रखिएगा टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। और दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चल ही रहा है चैप्टर, हम लोगों ने पहले ही दूसरे चैप्टर में पढ़ा है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों, अगर रेस में इंफॉर्मेशन डिस्टेंस की है, बंदा डिस्टेंस से जीत रहा है या डिस्टेंस से आगे खड़ा है, स्टार्ट दे रहा है, तो याद रखिएगा डिस्टेंस का मतलब टाइम कांस्टेंट।
इस रेस में स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि दो बंदे की स्पीड कांस्टेंट होगी तो फिर तो दोनों एक ही समय पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम आपका इन्हीं दोनों में से कोई कांस्टेंट होगा। इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस की है तो टाइम कांस्टेंट, और इन्फॉर्मेशन टाइम की है तो डिस्टेंस कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरे और गौरव सर के बीच में रेस हुई और गौरव सर ने मुझे 10 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब ये होता है कि जब मैंने और गौरव सर ने रेस लगाई 100 मीटर की, तो जब गौरव सर 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर दिए, उन्होंने मुझे 10 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब गौरव सर के पहुंचने के 10 सेकंड बाद मैं पहुंचा हूं। इसका मतलब ये होता है। या गौरव सर ने मुझे 10 सेकंड का स्टार्ट दिया, यानी हम दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े थे और गौरव सर ने कहा कि आप 10 सेकंड दौड़ जाइए। तो जब मैं 10 सेकंड दौड़ा, उसके बाद गौरव सर दौड़ना शुरू किए और सेम टाइम पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, यानी बंदा टाइम से जीत रहा है, 10 सेकंड से जीत गया, 20 सेकंड जीत गया, या उसको स्टार्ट दे रहा है 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, 20 सेकंड का, तो अगर टाइम की इन्फॉर्मेशन है तो फिर क्या कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस। क्योंकि जितने समय में गौरव सर रेस कंप्लीट करेंगे उससे 10 सेकंड बाद मैं रेस कंप्लीट करूंगा, तो टाइम मुझे 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, बट डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। तो याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन जब टाइम की हो तो क्या कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट। और दोस्तों हम लोगों ने इसके बारे में भी जानकारी ले रखी है कि जब टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। यानी मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो हम लोग इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इन दो बातों पर बस आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा, बहुत इजी सा सेक्शन होता है ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, बस लोग देखकर भाग जाते हैं। भागने की आवश्यकता नहीं है, इन सब चीज़ों को समझते हैं, एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो ज़्यादा क्लियर चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। फिर से रिपीट कर दूँ जो आपको ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस की है, सामने वाला बंदा डिस्टेंस से जीत रहा है या डिस्टेंस से स्टार्टअप दे रहा है, तो आपका टाइम कांस्टेंट तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। अगर क्वेश्चन में बंदा टाइम से जीत रहा है या टाइम से वो आगे खड़ा कर रहा है या स्टार्ट दे रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट, और डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं इनका यूज़ कैसे करना है। तो इस चीज़ को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी है, बट ये दो स्टेटमेंट रेस के क्वेश्चन करते समय बस आपको ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल छोटा सा है, आइए जरा समझते हैं, धीरे धीरे लेके चलेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस हम लोग यहीं कर लेंगे ताकि ये हिस्सा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का हमें क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, हम लोग हर सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो भी चीज़ें हैं उसका आपको 100% बेनिफिट मिले। और वीडियो के एंड में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगेगा तो बुरा। लाइक और डिसलाइक दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, अच्छा लगे तो लाइक करिए, बुरा लगे तो डिसलाइक करिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नहीं लगे तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जरा पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस में A कैन गिव B स्टार्ट ऑफ 100 मीटर और 15 सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज A टेक टू कंप्लीट द रेस। देखिए वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर की रेस में A B को स्टार्ट दे सकता है या तो 100 मीटर का या तो 15 सेकेंड का, यानी यहां दोनों की बात कर रहा है। यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट समझिएगा। 100 मीटर की रेस में दो केसेस यहां पर हैं, A B को स्टार्ट दे रहा है। 100 मीटर की रेस में A B को स्टार्ट दे रहा है। डिस्टेंस वाइज बात करूं तो स्टार्ट दे रहा है 1 किलोमीटर की रेस में, सॉरी रेस हमारी 1 किलोमीटर की है, तो 1 किलोमीटर की रेस में यानी 1000 मीटर की रेस में A B को स्टार्ट दे रहा है 2, या तो 15 सेकंड का यानी टाइम के बात कर रहा है, या तो 100 मीटर का। तो कह रहा है कि बताइए इस रेस को कंप्लीट करने में जो आपका A है उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो कितना इजी है, देख के लोग डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बात मेरी ध्यान सुनिएगा, कॉपी कलम रोक दीजिए और पहले समझिए फिर उसको सॉल्व करिएगा आप भी। चूंकि यहाँ दोनों केस है तो पहले इधर बात करते हैं। A और B के बीच में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस हुई, तो A ने B को 100 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब ये है कि A जहां खड़ा है उससे 100 मीटर आगे उसने B को खड़ा किया, फिर दोनों ने रेस लगाई और दोनों सेम टाइम पर पहुंच गए। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो
कि दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया और जब ए पहुंचा यहाँ पर तो बी उससे अभी 100 मीटर पीछे ही था। स्टार देने का मतलब होता है दोनों के बीच का गैप। अब दोनों के बीच का गैप कितना था? 100 मीटर। यानी इन्फॉर्मेशन किस में है? डिस्टेंस में। अब ये भी पढ़ा, जब इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? टाइम। और जब टाइम कांस्टेंट, यानी यहां पर टाइम कांस्टेंट है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के। मेरी बात आ रही समझ बच्चों? ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, इंफॉर्मेशन डिस्टेंस में है, यानी ए अपने से 100 मीटर आगे बी को खड़ा कर रहा, दोनों रेस लगा रहे हैं, सेम टाइम पर अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। या कह सकते हो इस क्वेश्चन, इसको ये भी कह सकता था कि 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में ए ने रेस कंप्लीट किया उतने टाइम में बी 100 मीटर पीछे ही रह गया और 100 मीटर से हार गया। यानी टाइम कांस्टेंट हुआ तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस के। तो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं बच्चों तो जरा ध्यान सुनिएगा, रेस किसने कंप्लीट की है? ए ने। यानी ए पूरा 1 किलोमीटर दौड़ेगा यानी 1000 मीटर, तो बी तो 100 मीटर से हार गया, यानी कितना दौड़ेगा? केवल 900। यानी मैं कह सकता हूं जितने समय में ए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने समय में बी 100 मीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कितना ट्रेवल करेगा? 900। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 10:9। और यही किसका रेशियो है? स्पीड का। मेरी बात समझिएगा, देखो कितनी आसानी से हो रहा है। 100 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब ए अगर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलेगा तो बी 100 मीटर कम यानी 900 मीटर चलेगा। डिस्टेंस का रेशियो 10:9, यही स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस वाले रिलेशन में क्या कांस्टेंट होता है? टाइम। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको समझाने के लिए हर चीज यहाँ पे लिख रहा, आगे से हम लोग जो काम की चीजें फटाफट वही लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड का हमारे पास दोनों का रेशियो आ चुका है, ए और बी का 10:9। अब जरा सेकंड हिस्से पे चलते हैं। उसी 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 15 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है, इंफॉर्मेशन टाइम में है, और जब इंफॉर्मेशन टाइम में होता है तो फिर क्या कांस्टेंट होता है? डिस्टेंस। यानी यहाँ इंफॉर्मेशन टाइम में है तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, और बच्चों जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो बोलो बच्चों, टाइम के, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। और स्पीड का रेशियो आप यहाँ निकाल चुके हैं, तो अगर स्पीड का रेशियो 10:9 है ए और बी का, तो बच्चों टाइम का रेशियो क्या होगा? 9:10। देखो यहाँ से स्पीड का रेशियो मिल गया था, यहाँ इंफॉर्मेशन टाइम के रेस्पेक्ट में है, टाइम से जीत और हार हो रही है, स्टार्ट दे रहा है वो, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। स्पीड का रेशियो 10:9 है ए और बी का, वही ए और बी यहाँ भी है, वही ए और बी यहाँ भी है, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी। तो टाइम का रेशियो 9:10 हो गया। अब यहाँ टाइम में कितने का अंतर है? 1 यूनिट का। और यहाँ टाइम में कितने का अंतर है? 15 सेकेंड का। देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यानी ये डेटा इस बात को बता रहा है कि ए अगर 9 सेकंड में रेस कंप्लीट करेगा तो बी को 10 सेकंड लगेगा, यानी ए 1 सेकंड से यहाँ पर जीत रहा है, 1 सेकंड कम ले रहा है, जबकि यहाँ पर 15 सेकंड जीत रहा था। तो उस 1 यूनिट की वैल्यू 15 सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो 9 × 15 यानी 135 सेकंड, और 10 × 15 यानी 150 सेकंड, ये दोनों के टाइम हो जाएंगे उस रेस को कंप्लीट करने में। याद रखिएगा, पूरी रेस को कंप्लीट करने में अगर ये 9 सेकंड लेगा तो ये 10 सेकंड लेगा, यानी 1 सेकंड से जीत रहा है और यहाँ पर 15 सेकंड से जीत रहा था। उसी 1 सेकंड की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 15 सेकंड है, मल्टीप्लाई कर दिया, 135 और 150 आ गया। तो हमसे पूछा गया था कि ए को रेस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा दोस्तों आंसर आ गया कितना? 135 सेकेंड। बी को पूछता तो 150 सेकेंड। इसको जितना सिंपल समझ सकते हैं उतना सिंपल रखिए, बिल्कुल सिंपल है ही ये, बस आप इसको अपने माइंड में कॉम्प्लिकेशंस बना देते हैं। डिस्टेंस से जीतेगा टाइम कांस्टेंट, टाइम से जीतेगा डिस्टेंस कांस्टेंट। सिंपल सा हिसाब किताब है, और आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। यहाँ 100 मीटर से रेस जीत रहा था, ये 100 मीटर का स्टार्टअप दिया था, ए ने दिया था बी को, यानी ए जीतेगा, तो ए 1000 चला तो बी 100 कम 900 चला। स्पीड डिस्टेंस का रेशियो 10 और 9, तो स्पीड का रेशियो भी 10 और 9, क्योंकि टाइम कांस्टेंट था। यहाँ टाइम से जीत रहा, 15 सेकंड से जीत रहा, या 15 सेकंड का स्टार्ट दे रहा, यानी ए बी को 15 सेकंड का स्टार्ट देने का मतलब है कि अगर ए बी के 15 सेकंड बाद दौड़े तो भी दोनों सेम टाइम पहुंचेंगे, या अगर वो सेम टाइम दौड़ शुरू करें
तो ए के पहुंचने के 15 सेकंड बाद बी रेस को कंप्लीट करेगा। मतलब रेस तो दोनों ही कंप्लीट कर रहे हैं, बस बी को 15 सेकंड क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो यहाँ पर टाइम का इन्फॉर्मेशन था, तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। स्पीड का रेशियो 10 और 9 यहाँ मिल चुका था, उसका इन्वर्स किया, टाइम का रेशियो आया। यहाँ टाइम का डिफरेंस 1 सेकंड का और यहाँ 15 सेकंड का, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, हमारे पास क्या आ गया, टाइम भी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर वो दोनों की स्पीड भी पूछता कि ए की स्पीड बताइए, बी की स्पीड बताइए, तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ए को 1000 मीटर की रेस दौड़ने में, 1 किलोमीटर की रेस दौड़ने में कितना लग रहा है, 135 सेकेंड, और बी को 1000 मीटर की रेस दौड़ने में 150 सेकेंड लग रहा है। तो डिस्टेंस 1000 पता ही है, टाइम भी दोनों का पता है, डिवाइड करके अगर आपसे किसी की स्पीड पूछ रहा है दोनों में से, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इस चीज़ को समझते हुए फटाफट आप आंसर बताइए अगले क्वेश्चन का, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर लेक्चर के बाद आप चाहो तो इसे फिर से देख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट पढ़ें, बिल्कुल छोटा मोटा डल्लू मल्लू टिंकू पिंकू टाइप क्वेश्चन, उसको पढ़ें और फटाफट आंसर बताएं। देखो बच्चों, चीज़ें समझने वाली होती हैं, इन चीज़ों को रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्वेश्चन आप, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसे भी बना दे, कुछ भी बना दे, यही 2 कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। आप इनको कॉन्सेप्ट कह लो, इनको ट्रिक कर लो, जो करना है। और ये 2 कॉन्सेप्ट का ही फायदा होता है। केवल 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के चल रहे हैं अभी तक, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अभी तक सारे क्वेश्चन उन्हीं पे लगाए हैं, इससे भी उन्हीं पे लगा रहे हैं, आगे ट्रेन भी उसी पे लगाएंगे, बोट एंड स्टीम भी उसी पे लगाएंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे उसको भी उसी पे लगाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बाकी सब लोग भी फटाफट आंसर दें। देखो शुरुआत में एक आध गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश तो करो, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आ जाए कि आपने जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक कहाँ हुई है। तो दोस्तों बात करूं आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की, तो सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है ए टेक्स 4 मिनट एंड 30 सेकेंड टू रन अ किलोमीटर रेस। एक रेस को कंप्लीट करने में ए को 4 मिनट और 30 सेकेंड का समय लगता है, जबकि बी को लगता है 5 मिनट का सेकेंड। यानी 1 किलोमीटर की रेस ये इतने सेकंड में दौड़ता है, ये इतने सेकंड में दौड़ता है, यानी पूरी डिस्टेंस को ही ट्रेवल करने का दोनों का टाइम गिवन है, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। फिर आगे क्वेश्चन दोस्तों में कह रहा है कि द सेम 1 किलोमीटर ट्रैक, इफ ए एंड बी वेयर टू पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ 5 किलोमीटर। यदि ए और बी 5 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट करें, हाउ मच स्टार्ट ए गेव बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट देना चाहिए। अगर वो 5 किलोमीटर की रेस दौड़ें तो ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे, ताकि वो सेम टाइम पर रेस कंप्लीट करें। या क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि 5 किलोमीटर की रेस में ए बी को कितने डिस्टेंस से हराएगा या कितने मीटर से हराएगा। तो देखो जरा बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनके टाइम का रेशियो देखते हैं क्या है। देखो वो 1 किलोमीटर की रेस को चलने में इसको 4 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। 4 मिनट 30 सेकंड का मतलब 4.5 मिनट, और 4.5 मिनट का मतलब क्या होता है, 9/2, और इसको लग रहा है 5 मिनट, मतलब 5। तो अगर मैं इसके टाइम का रेशियो निकालूं तो 9:10, ये इनके टाइम का क्या आ गया, रेशियो। चूंकि जिस डिस्टेंस को 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है इतने टाइम में, उतनी ही डिस्टेंस को तो ये भी ट्रेवल कर रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। तो टाइम के रेशियो का जो इनवर्स होगा वही इनके स्पीड का भी क्या होगा, रेशियो। यानी इनके स्पीड का रेशियो कितना होगा, 10:9। मेरी बात आ रही है समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। 1 किलोमीटर की रेस में इसको 4 मिनट 30 सेकंड लग रहे हैं, इसको 5 मिनट लग रहे हैं, यानी 1 ही किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस कांस्टेंट। ये 4 मिनट 30 सेकंड में चला और ये 5 मिनट में चला, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम पता है, तो टाइम का रेशियो निकाला, 9:10 आया। तो फिर स्पीड का रेशियो क्या होगा, 10:9। तो मैंने दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल लिया। इतनी बात बरोबर है तो कमेंट में लिखें बरोबर। लिखने में कोई सरमाए नहीं, शर्मीली महिला की तरह ना शर्माया करें, फटाफट कमेंट में लिखा करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसमें कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो, सिंपल सा रेशियो और वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट।
तो ये तो हमारे पास दोनों की स्पीड का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है बताइए ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे 5 किलोमीटर की रेस में, डिस्टेंस में स्टार्ट देना है। और जब डिस्टेंस में स्टार्ट देना होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? टाइम। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के होता है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, स्पीड का रेशियो हमारे पास आ चुका है, तो दोनों की डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होना चाहिए? 10:9। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ए बी को स्टार्ट डिस्टेंस में दे रहा है। डिस्टेंस में दे रहा है मतलब टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है मतलब स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम। इसका मतलब ए और बी कोई भी रेस दौड़ेंगे तो उसमें जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो 10:9 होगा सेम टाइम के लिए। यानी अगर 10 मीटर की रेस होगी तो ए बी को 9 मीटर दौड़ना है, यानी उसे 1 मीटर का क्या मिलेगा? स्टार्ट मिलेगा। इतनी बात मेरी आ रही समझ में? बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखे बरोबर। फिर से सुनिए, 1 किलोमीटर की रेस में ए को लगा 4 मिनट 30 सेकंड मतलब 4.5 सेकंड, बी को लगा 4.5 मिनट, बी को लगा 5 मिनट, ये 5 मिनट। स्पीड डिस्टेंस का रेशियो 9:10। चूंकि 1 किलोमीटर ये भी चल रहा, 1 किलोमीटर वो भी चल रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 10:9। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो मैंने स्पीड का रेशियो निकाल लिया जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे। तो यहाँ पर डिस्टेंस में स्टार्ट देना है। डिस्टेंस में स्टार्ट देने का मतलब टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है? सेम, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है, चाल समय के समानुपाती होती है। तो स्पीड यानी चाल का अनुपात 10:9 है, तो फिर दूरियों का अनुपात भी 10:9 हो जाएगा, 10:9। यानी ए 10 मीटर की रेस अगर दौड़ेगा तो बी को वो 1 मीटर का स्टार्ट देगा, यानी बी केवल 9 मीटर दौड़ेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 5 किलोमीटर की रेस में, यानी इस 10 की वैल्यू 5 किलोमीटर हो गई मतलब 5000 मीटर, तो इस 9 की वैल्यू हो गई 4500 मीटर। 10 की वैल्यू 5000 तो 1 की वैल्यू 500, 9 की वैल्यू 4500। यानी अगर रेस 5 किलोमीटर की यानी 5000 मीटर की है तो बी को दौड़ना पड़ेगा 4500 मीटर। यानी जो स्टार्ट दिया गया वो कितने का दिया गया? 500 मीटर का। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर वो ये भी पूछता है कि बताइए 5 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को कितने मीटर से आ रहा है, तो आपका आंसर कितना होता? 500 मीटर। तो दोस्तों ये दूसरा एग्जाम्पल था। बिल्कुल देखो सिंपल होता है, रेशियो आराम से यूज करिए। 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई वही माइंड में रखिए, इसमें और कुछ भी नहीं होता। आप देख सकते हैं कितना इजी है। अगर इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, मेथड आपको समझ में आ रहा है, मैंने जो चीज़ें बताई वो आपके दिमाग में घुस रही हैं, मैडम की बातें साइड में करके इससे सोचो तो बड़ा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। अगर सब ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। तो दोस्तों ये आज के सेशन का दूसरा एग्जाम्पल था। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े। दोस्तों आइए बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, और मैं चाहूँगा कि आप आंसर इसका फटाफट बताएं, कोशिश करें। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए नया हो, नहीं पढ़ा हो कभी, या इसको स्किप कर देते होंगे अब तक, तो इसको स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ हूँ आपके लिए। जो भी चीज़ें आप स्किप करते हैं वो आपको डिफिकल्ट लगता है, उन सारी चीज़ों को सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में मैं आपको लेके आऊँगा अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन फटाफट पढ़ें, डेटा दिमाग में रखें, और ये देखें कहाँ पर कौन जीत रहा है और किस से जीत रहा है। डिस्टेंस से जीत रहा यानी टाइम कांस्टेंट, टाइम से जीत रहा यानी डिस्टेंस कांस्टेंट। और जब आपको कांस्टेंट मिल गया तो आपको पता है कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम इनवर्स रिलेटेड होते हैं, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन यानी समानुपात होता है। तो बात करें दोस्तों आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर है, और वो ये कह रहा है कि ए रन 7/6 एज फास्ट एज बी। देखो काम तो यही आसान हो गया, 7/6 एज फास्ट एज ए, स्पीड की तो बात कर रहा है। 7/6 का मतलब ए रन कर रहा है किससे? बी से, यानी ये बी की स्पीड होगी तो ये किसकी होगी? ए की, यानी बी की स्पीड 6 तो ए की स्पीड कितनी होगी? 7। इस चीज का मतलब समझा गया। 7/6 एज फास्ट एज बी, जिससे चीजें होती हैं वो नीचे होता है। किससे दौड़ रहा है तेज? बी से, तो बी का मतलब बी की स्पीड 6, और कितना है? ए का 7 है। यानी अगर ए की स्पीड बी की स्पीड 6 होती तो ए इसका 7/6 निकालते तो कितना आता? 7 ही तो आता।
तो क्वेश्चन में कह रहा है ए रन 7/6 एज फास्ट एज बी, यानी बी की स्पीड 6 तो ए की स्पीड हो जाएगी 7। तो इनके स्पीड का रेशियो तो हमें यही मिल गया बच्चों, 90% काम तो हमारा ऐसे ही हो गया, स्पीड का रेशियो मिल गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड गिव हिम अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर इन अ रेस, और किसी रेस में, कोई रेस हो रही है कितने मीटर की वो हमें फाइंड आउट करना है। उसमें जो ए है वो बी को 25 मीटर का क्या दे रहा है, स्टार्ट दे रहा है। हाउ लॉन्ग इज द रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस सो दैट, तो रेस कितनी लंबी है ये हमें बताना है, ताकि ए एंड बी फिनिशेस इन अ डेड हिट, यानी दोनों सेम टाइम पे वहां पर पहुंच जाए। तो कह रहा है कि देखो कि ए और बी के स्पीड का इंफॉर्मेशन देके कह रहा है कि जो ए है वो बी को 25 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। ये भी कह सकता है ए ने बी को 25 मीटर से हरा दिया किसी रेस में, तो बताइए उस रेस की लंबाई क्या थी, वो कितने मीटर की रेस लगा रहे थे। यानी इस बार हमें डिस्टेंस पता करना है कि वो दोनों आखिर जो रेस दौड़ रहे हैं वो कितने मीटर की है। मुद्दे की बात पर आते हैं, ए ने बी को स्टार्ट दिया है और स्टार्ट किस में है, डिस्टेंस में है, और कितने का है, 25 मीटर का। यानी ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, डिस्टेंस में बात की जा रही है, मतलब क्या कांस्टेंट होगा बच्चों, टाइम कांस्टेंट, क्योंकि ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है, तो डिस्टेंस मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, डिस्टेंस के। स्पीड का रेशियो 7:6 है, तो फिर डिस्टेंस का रेशियो भी 7:6। इसका मतलब ए दौड़ेगा 7 तो बी दौड़ेगा 6, यानी ए ने बी को कितने का स्टार्ट दिया है, 1 मीटर का, 1 यूनिट का मेरे इस डेटा में, जबकि क्वेश्चन में कितने का दिया है, 25 मीटर का। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, ये हो गया 150 और ये हो गया 175 मीटर। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, स्पीड की इंफॉर्मेशन थी, ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, डिस्टेंस में इंफॉर्मेशन है मतलब टाइम कांस्टेंट, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो 7:6, तो टाइम का डिस्टेंस का रेशियो भी 7:6। यानी अगर रेस 7 मीटर की है, ए 7 मीटर दौड़ेगा तो उतने टाइम में ये कितना दौड़ेगा, 6 मीटर, यानी वो 1 मीटर का क्या दे रहा है, स्टार्ट। तो यहाँ 1 मीटर का स्टार्ट है और क्वेश्चन में 25 मीटर का, तो 1 की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई किया 175 और 150। अब कुछ लोग के मन में कंफ्यूजन ये होगा कि 175 ये 150, यहाँ तक तो गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन रेस थी कितने की, 175 मीटर की 150 मीटर की, तो रेस 175 मीटर की थी। क्यों थी, क्योंकि रेस कौन कंप्लीट करेगा, ए। बी को तो स्टार्ट दिया है उसने 25 का, मतलब बी 25 कम चलेगा, ए तो पूरा चलेगा ना, तो ए पूरा कितना चल रहा है, 175, मतलब आपकी जो रेस थी वो कितने मीटर की थी, 175 मीटर की थी। या ये 150 मीटर चला है, और कब चला, ऐसे समझिएगा, 175 मीटर की रेस थी और ए यहाँ है और बी यहाँ है, और ये 25 मीटर का स्टार्ट दिया गया, मतलब बी 25 मीटर कम चलेगा जितनी भी रेस की डिस्टेंस है, और ए पूरा चलेगा। तो जब 175 मीटर की रेस है, 25 मीटर ये बी आगे खड़ा है, मतलब ये 150 ही तो चलेगा, तो वही 150 यहाँ पर आया हुआ है। चूँकि हमको लेंथ ऑफ रेस पूछा था तो वो हमारे पास 175 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉमन सेंस भी है कि रेस कितने मीटर की है, रेस 150 मीटर की तो हो नहीं सकती, क्योंकि 150 मीटर की रेस होगी तो ये 175 मीटर 25 मीटर आगे जाके भारतनाट्यम में कथकली थोड़ी करेगा भाई। रेस कंप्लीट हो गया 150 पे, तो 25 मीटर आगे क्यों दौड़ेगा। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वही क्या है, आपका रेस का डिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लग रहा है, चीज़ें क्लियर कट अच्छे समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये चीज़ें क्लास में जैसे मैंने बताई थी, क्लास में मैंने बताया था, उससे और ज़्यादा क्लियर यहाँ समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करके और आराम से एक एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा। क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसके नहीं किए थे, चीज़ें मैंने रिवाइज कर दी हैं, मैंने नए नए शीट्स बना लिए हैं, तो उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके सारे चेंज हो गए हैं। तो अब जो आपको क्लास में चीज़ें मिलेंगी और पहले जो मिलती थी उसमें बहुत सारी डिफरेंस होंगी, उससे पहले जो मिलता था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो इन सब चीज़ें देखो इम्प्रूव होती रहती हैं। जो बच्चे लखनऊ से बाहर रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं, अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए
हमारे हैशटैग कंपटीशन एज के ऑफलाइन सेंटर यानी कपूरथला चौराहे पर आ सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी इंस्टीट्यूट के हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसके थ्रू भी आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है क्लासेस वगैरह की वो आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ सारे एसएससी, बैंक, रेलवे के अलावा जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारियाँ होती है, और साथ में मैथ्स के, इंग्लिश के इंडिविजुअल बैचेस भी, जीएस के इंडिविजुअल बैचेस भी चलते रहते हैं। तो आपको जिसमें भी एनरोलमेंट लेना हो, जो भी आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ऑफिशियल दिख रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैशटैग कंपटीशन एज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी लेक्चर्स और नई चीज़ें लेके आए वो आपको अपडेटेड फॉर्म में अप टू डेट ऑन द टाइम आपको मिलते रहें। तो दोस्तों इसी एग्जाम्पल के साथ आइए बढ़ते हैं अपने सेशन के यानी आज के लेक्चर के चौथे एग्जाम्पल की तरफ, और उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ। आज के सेशन का चौथा एग्जाम्पल है ये, फोर्थ एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसे पढ़ें और कोशिश करें आंसर बताने की, और आप बता भी दोगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो बात करूं दोस्तों चौथे एग्जाम्पल की, तो इसमें कह रहा है ए कैन गिव बी स्टार्ट्स ऑफ 15 मीटर। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया 100 मीटर की रेस में। ए कैन गिव बी स्टार्ट ऑफ 100 मीटर रेस 15 मीटर इन अ 100 मीटर रेस। बी कैन गिव सी स्टार्ट ऑफ 10 मीटर। बी सी को, ए बी को 15 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, और जो बी है 15 मीटर का, और जो बी है वो सी को 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। 100 मीटर की रेस में ए जो है वो बी को स्टार्ट दे रहा है, वो आपसे कह रहा है कि 15 मीटर का दे रहा है, और बी जो सी को स्टार्ट दे रहा है वो आपसे कह रहा है 10 मीटर का रेस दे रहा है। 100 मीटर की रेस में दोनों इंफॉर्मेशन है। तो आपसे कह रहा है हाउ मच स्टार्ट कैन ए एंड ए गिव टू सी। तो ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे इन अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस में। अगर 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया है, बी ने सी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो उसी 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे, ये आपसे पूछा गया है। देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन किस में है, डिस्टेंस में। पूछा भी क्या है, डिस्टेंस में पूछा कितने मीटर का स्टार्ट दे। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन डिस्टेंस में गिवन है, तो हमारे पास क्या कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, टाइम। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा किसका रेशियो होगा, टाइम का भी रेशियो, सॉरी स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब क्या है, ए अगर 100 मीटर दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा 85 मीटर, यही तो मतलब हुआ। और बी ने सी को दिया है 100 मीटर का स्टार्ट, मतलब बी 100 दौड़ेगा, 10 मीटर का स्टार्ट, तो मतलब बी 100 दौड़ेगा, तो ये कितना दौड़ेगा, 90। 100 मीटर की रेस थी। यानी यहां रेशियो की बात करूं बच्चों, तो ये आएगा 20:17 इनकी स्पीड का रेशियो, और यहां मैं बात कर लूं तो यह आएगा 10:9। ये देखो इनकी स्पीड का रेशियो हमारे पास मिल गया, ए और बी का, बी और सी का। तो इनका कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो 3। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा। देखो जिन लोगों को नहीं निकालने आता कंबाइंड रेशियो वो लोग समझ लें। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 17 है, और यहाँ बी की वैल्यू 10 है तो नीचे लिख लीजिए, और सी की वैल्यू 9 है। ये मैं इनकी स्पीड का कंबाइंड रेशियो निकाल रहा। 15 मीटर से स्टार्ट दिया है, मतलब ये 100 मीटर चलेगा, तो ये 15 मीटर कम 85 चलेगा। 10 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब ये 100 मीटर चलेगा, तो ये 10 मीटर कम 90 चलेगा। डिस्टेंस का रेशियो 20:17, इसका 10:9। चूंकि इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस में थी यानी टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो यही आपके स्पीड का रेशियो आ गया। तो ए रेशियो बी और ये बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए ए और बी की वैल्यू लिखा, और यहाँ बी और सी, तो बी के नीचे बी और यहाँ सी लिखा। इसका इसमें मल्टीप्लाई 200, इसका इसमें मल्टीप्लाई 170, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3, 153 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास इन तीनों की स्पीड का रेशियो आ गया, यानी चाल का अनुपात। और यही अनुपात किसका होगा बच्चों, डिस्टेंस का भी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने मीटर का स्टार्ट दे, कौन दे, ए दे, किसको दे, सी को दे। तो जब डिस्टेंस में स्टार्ट पूछ रहा है मतलब टाइम कांस्टेंट, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होता है। तो ये इनके कंबाइंड स्पीड का रेशियो है, और यही डिस्टेंस का रेशियो है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा
कि अगर रेस 200 मीटर की होगी तो बी को दौड़ना होगा 170, यानी ए इसको 30 मीटर का स्टार्ट देगा, और सी को दौड़ना होगा 153, यानी 200 और ये 153। तो ए सी को कितने का स्टार्ट दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो कितने का स्टार्ट दे रहा है? 47 का। लेकिन ये 47 का स्टार्ट किस में है? 200 मीटर में। यानी 200 मीटर में ए सी को 47 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। देखिए 200 और 153, 47 मीटर कम है, यानी 47 मीटर का स्टार्ट दिया। लेकिन रेस कितने की? 200 की होगी तब। हमसे पूछा कितने का है? 100 मीटर का। तो बच्चों 100 मीटर की रेस में ये जो स्टार्ट होगा आधा है, तो इसको भी आधा कर लीजिए, 23.5 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 100 मीटर की रेस में ए सी को 23.5 मीटर का क्या देगा? स्टार्ट देगा। तब जाके आपका रेस वगैरह जो भी है वो आपका ऑन टाइम दोनों डेड एंड पर दोनों क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से। मैं देखो बहुत आराम से और बार बार रिपीट करके आपको समझा रहा, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल इजी सा है, बरोबर है एकदम। लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में इजी समझ में आ रहा है तो। कहीं भी कोई डाउट है तो वो भी बताएं, डाउट नहीं है तो वो भी बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है, ताकि मुझे तो पता चले कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ वो वाकई में कुछ आउटपुट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं पता चले भरतनाट्यम करते जा रहा हूँ, सारे स्टेप्स मेरे बराबर बैठ रहे हैं और दर्शकों की तरफ से ताली ही नहीं आ रही। रेस्पॉन्स दोनों एंड से होना चाहिए। आप यहाँ कैसे रेस्पॉन्स दे सकते हैं? तो आप यहाँ रेस्पॉन्स दे सकते हैं, लाइव हैं तो कमेंट में बताते रहें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एंड होने के बाद पूरे वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरा वीडियोस देखें और उसके बाद फीडबैक दें कि आखिर क्या लगा आपको, कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ बेस्ट थी, हर चीज़ आप बताएं। नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें वेलकम है, तो आप बिल्कुल बताइए। तो दोस्तों 100 मीटर की रेस में 15 मीटर का स्टार्ट, 100-85 और ये 10 मीटर का स्टार्ट, 10-90 स्पीड का रेशियो आ गया। दोनों का डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि स्टार्ट डिस्टेंस में थी, मतलब डिस्टेंस में स्टार्ट होने का मतलब टाइम कांस्टेंट। तो ये इनके स्पीड का रेशियो, उसका कंबाइंड रेशियो निकालना। हमें बताना है ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे, डिस्टेंस में ही बताना है, मतलब फिर से टाइम कांस्टेंट तो स्पीड डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? सेम। तो ये स्पीड का रेशियो है तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। यानी 200 मीटर की रेस में इसको 30 मीटर का ही स्टार्ट देगा और इसको देगा 153 है, यानी 47 मीटर का स्टार्ट। तो जब 200 मीटर की रेस में ए ने सी को 47 का स्टार्ट दिया है तो 100 मीटर की रेस मतलब आधा है, तो 23.5 मीटर का स्टार्ट देगा। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये आपका चौथा एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कहीं भर भी रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं होगा, है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर एग्जाम्पल नंबर 4 का। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था, बहुत सारे लोग के गलत भी थे, बहुत सारे लोग के सही भी थे। जिनके गलत थे वो अपना इवेल्युएशन करें, चेक करें कहाँ पर गलती हुई है और उस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए अगला एग्जाम्पल यानी 5वां एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है उसको पढ़ें और फटाफट उसका आंसर बताएं। तो दोस्तों बढ़ते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है। तो जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा तब तक आप एग्जाम्पल्स पढ़ लें और अपने सोल्यूशन बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन उतने ही बड़े हैं कि जब तक मैं बोर्ड रब करूं तब तक आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन बड़े बिल्कुल भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन, चवन्नी टाइप, टिंकू मिंकू जिया टाइप क्वेश्चन है, पल पल न माने टिंकू जिया टाइप क्वेश्चन। तो आप इनको पल पल में ही सॉल्व कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक सी चीज़ें, छोटा कॉन्सेप्ट और आसानी से आंसर। और पेपर में जब भी ये आए तो आपके खाते में 2-4 नंबर आराम से ये देखे चला जाएगा। तो तैयारी हमारी पूरी। पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे। तो बात करो दोस्तों आज के सेशन के 5वें एग्जाम्पल की जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहा है कि ए गिव बी स्टार्ट ऑफ 50 मीटर इन 1000 मीटर रेस। 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर का स्टार्ट दिया। ए कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 75 मीटर इन 500 मीटर रेस। मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। अब मैं डेटा थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, आप भी ऐसे अब लिखने की आदत डालिए। ए और बी की बात कर रहा है पहले, तो फिर बात कर रहा है ए और सी की। 1000 मीटर की रेस थी, यानी ए दौड़ेगा 1000। तो ए ने बी को जो स्टार्ट दिया है बच्चों वो कितने का दिया है? वो दिया है 50 मीटर का, यानी जो बी है वो कितना चलेगा? 950। बी को स्टार्ट दिया मतलब बी 50 मीटर कम चलेगा। ये पहली इंफॉर्मेशन होगी 1000 मीटर की रेस में। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो सी को स्टार्ट दे रहा है कितने का? 75 मीटर का, लेकिन रेस कितने की है? 500 मीटर की। 500 मीटर का मतलब ए 500 चलेगा तो सी कितना चलेगा? 75 मीटर का स्टार्ट मिला इसको, मतलब 425 मीटर ये चलेगा।
ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, डिस्टेंस में स्टार्ट था यहाँ पर। फिर आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बताइए हाउ मच स्टार्ट कैन बी एंड बी गिव सी इन अ किलोमीटर रेस। तो 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर का क्या देगा, स्टार्ट देगा। बी सी को स्टार्ट देगा कितने मीटर की रेस में, 1 किलोमीटर की रेस में। सारी इन्फॉर्मेशन किस में है, डिस्टेंस में। ये भी डिस्टेंस में दिया, ये भी डिस्टेंस में दिया, पूछा भी डिस्टेंस में है। यानी क्या कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम। यहाँ इन्फॉर्मेशन किसकी है, डिस्टेंस की। तो चलो स्पीड का रेशियो निकालें। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूँ यहाँ पर, तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 20 और 19। और अगर मैं यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकालूं तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर मैं कटा दूं, चलो 25 से ही कटा लेते हैं, और तो कुछ ऐसा खास दिख तो नहीं रहा। तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 20। ये हमारे पास इनके क्या आया, स्पीड का रेशियो। देखो ए की स्पीड यहाँ 20 है, बी की स्पीड कितनी आई 19, ए की स्पीड 20, सी की स्पीड 17। तो अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो निकालूं, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, स्पीड का रेशियो, तो क्या आएगा बच्चों, 20:19:17। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ डायरेक्ट क्यों लिखा, पिछली बार तो आपने यहाँ नीचे लिख के मल्टीप्लाई करके किया था। वो इसलिए कर दिया क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू सेम है, एक ही यहाँ भी 20 है और एक ही यहाँ पर भी क्या है 20 सेम है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। नहीं होता तो यहाँ पर बी और सी का लिखते, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालते, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने निकाला था। तो बच्चों ये स्पीड का रेशियो, तीनों का कंबाइन स्पीड का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। और यही किसका रेशियो होगा बच्चों, बोलो डिस्टेंस का। क्यों डिस्टेंस का होगा, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस में जीतने हारने की बात हो रही है, पूछा भी डिस्टेंस में गया है, टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम। तो ये हमारे डिस्टेंस का भी रेशियो हो गया। तो क्वेश्चन में बच्चों मुझसे पूछ रहा है कि बताइए 500 मीटर की अगर रेस होगी तो हाउ मच, 1 किलोमीटर की अगर रेस होगी तो जो बी है वो सी को कितने का स्टार्ट देगा। देखो बी यहाँ है, सी यहाँ है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। बी सी को यहाँ कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है, अगर मैं यहीं तक की बात करूं बी और सी की, तो बी ने सी को यहाँ कितने का स्टार्ट दिया है बच्चों, 2 का। 2 मीटर का स्टार्ट दे रहा है कितने में, 19 में। तो अगर वो 19 मीटर में 2 मीटर का स्टार्ट दे रहा, तो हमसे पूछा गया है 1 किलोमीटर यानी 1000 में। तो 1000 में जो स्टार्ट देगा वो देगा 2 × 1000/19 मीटर का। तो 19 मीटर की रेस में 2 मीटर का स्टार्ट दिया, 1000 मीटर की रेस में हमारे पास ये डेटा आया 2 × 1000/19 यानी 2000/19। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों लगभग ये जाएगा 1 टाइम्स, फिर 0, फिर 5 टाइम्स 0.24 समथिंग आएगा। मतलब लगभग ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 105.25 मीटर की। आप कैलकुलेशन पूरा चेक कर लेना, इसको डिवाइड करोगे, देखो मैंने अप्रॉक्स लगा के चेक किया, 20 से करते तो हमारे पास जो वैल्यू आती 100 के आसपास आती, ये कम है तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली निकाला तो 105.24 समथिंग आ रहा है, मतलब 25.25 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर की रेस होगी तो जो स्टार्ट देगा बी सी को वो देगा 105.25 मीटर का। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं छोटे से शब्दों में फिर से इसको रिकैप करा दूँ। 50 मीटर का स्टार्ट दिया मतलब 1000 और 950 चलेंगे। ये यहाँ 500 में, ये 1 किलोमीटर में था और ये 500 मीटर में था, तो ये 500 चलेगा, तो ये 75 मीटर का स्टार्ट है मतलब 425। रेशियो यहाँ ये आया, यहाँ पर ये आया। कंबाइंड रेशियो निकाला तो 20, 19 और 17 दोनों का सेम था, ए का दोनों जगह, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब 20 मीटर की रेस होगी तो ए देगा बी को 1 मीटर का स्टार्ट, सी को देगा 3 मीटर का स्टार्ट, लेकिन हमसे पूछा बी और सी का गया था। यानी अगर रेस 19 मीटर की है तो सी को 17 मीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी 2 मीटर का स्टार्ट दिया गया। 2 मीटर का स्टार्ट 19 में 2 मीटर का स्टार्ट है तो हमको 1000 में पूछा था, तो 2/19 × 1000 सॉल्व किया, 105.25 मीटर का क्या आ गया, स्टार्ट। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस 5वें एग्जाम्पल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो फटाफट इसी को देखते हुए 6ठे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसे भी देखें और उसका भी आंसर बताएं। तो 6ठा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखें, उसका आंसर बताएं। और
दोस्तों इस रेस के क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है वहाँ पर आपको अवेलेबल है, और उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। जो मैंने आपको शीट कंटेंट दिया है वो मेरा क्लास कंटेंट है, पुराना वाला। नया वाला भी मैं बना रहा, बहुत सारा बन भी चुका है। तो इसका केवल रेस के क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे आप ले सकते हैं, और अभी मैं वीडियो एंड होने के बाद या मॉर्निंग तक में मैं इसके केवल रेस के क्वेश्चन आपको उस ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि जैसे भी ग्रुप होंगे मैं वैसे वैसे उसमें क्विज वगैरह भी कराता रहूँगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, वो भी मैं आपको बता दूं। मेरी प्लानिंग है कि मैं एक इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एसएससी का एक बैच स्टार्ट करूं, जिसमें मैं कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे 100% कंटेंट के साथ। लेकिन ये मैं तभी कर पाऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें। कम से कम 1000 से 2000 लोग लाइव आकर अगर इस क्लासेस को करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो मेरे उस मेहनत का कोई मतलब बनेगा। क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें दिन भर क्लासेस देने के बाद भी अगर मैं टाइम निकालूं और बच्चे ना आए, रिस्पॉन्स उस तरह का ना मिले, तो फिर भी हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ें, कम से कम 1000-2000 लोग एट द सेम टाइम देखें, तो हमें पढ़ाने में जो भी हम मेहनत करें तो उसका भी रिजल्ट आए। क्योंकि 8 घंटे 6 घंटे लेक्चर ऑफलाइन लेने के बाद भी अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने आऊँ, तो इतने क्राउड ही जब दिखेगी तो ही हमारा मोटिवेशन बढ़ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी दोस्त जानने वाले हैं उनको इस चैनल का लिंक शेयर करें, और आप उनसे पूछें क्या वो क्लासेस करना चाहते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सारी क्लासेस। तो अगर मेरे पास 1000-1500 बच्चों के मैसेज आते हैं कि जी सर हम करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं वो बैच स्टार्ट करूँगा, जिसमें कंप्लीट मैथ में आपको पूरा कवर करूँगा विद कंटेंट के साथ। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताएं, इन्फॉर्म करें, ताकि अगर मैं इनिशिएशन ये लेना चाहता हूँ आपके बेनिफिट के लिए, मैं उसके लिए पेड भी कर सकता हूँ, बट मैं पेड नहीं करना चाहता अगर मेरे पास क्राउड होगा तो उसके लिए भी आप अपनी तरफ से जो सहयोग दे सकते हैं वो आप जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन के छठे एग्जाम्पल की तरफ, यानी 6th नंबर एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखें छठा एग्जाम्पल दोस्तों क्या कह रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर है। छोटे छोटे क्वेश्चन चवन्नी टाइप, फटाफट आंसर बताते रहिए। तो दोस्तों बात करूं छठे एग्जाम्पल की, तो छठे एग्जाम्पल में कह रहा है कि 200 मीटर की रेस दौड़ी ए और बी ने, तो ए ने बी को दिया 20 मीटर का स्टार्ट, मतलब ये 200 मीटर दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा 180 मीटर। लेकिन यहां पर फिर भी ए जीत गया बी से, कितने सेकंड से, तो 5 सेकंड से। मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, यहां स्टार्ट दिया गया है डिस्टेंस में, तो यहां टाइम कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, अभी तक तो टाइम कांस्टेंट था, यहां पे नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोनों सेम टाइम नहीं पहुंचे हैं। स्टार्ट देने के बाद भी ये 5 सेकंड से क्या हो गया, जीत गया। मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा, 200 मीटर की रेस में बी को ए ने स्टार्ट दिया 20 मीटर का, यानी ए दौड़ेगा 200 तो बी दौड़ेगा 180। लेकिन दोनों सेम टाइम नहीं पहुंचे। जब सेम टाइम पहुंचते स्टार्ट देने के बाद, तब हमारा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। फिर भी 5 सेकंड से वो हरा रहा है ए बी को, यानी ए बी से अभी भी 5 सेकंड क्या ले रहा है, कम। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ए दौड़ेगा 200 मीटर तो बी दौड़ेगा 180, लेकिन ए जितने समय में दौड़ेगा 200 उससे 5 सेकंड ज्यादा लेगा बी 180 दौड़ने में, क्योंकि वो 5 सेकंड से 20 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी जीत रहा है। तो अगर मैं टाइम ऑफ ए निकालूं, ए को रेस कंप्लीट करने का टाइम, 200 मीटर चलने का टाइम, देखो ए को चलना है 200 मीटर बच्चों, स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं ए का टाइम निकालूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हर जगह रेशियो का यूज नहीं होता है। मैंने आपको एक बात कही थी, रेशियो तब यूज होता है जब कोई चीज़ क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, स्टार्ट डिस्टेंस में दिया गया है। मेरी बात फिर से ध्यान से गौर से कान खोलकर सुनिए, व्हाट्सएप स्टेटस बाद में देख लेना अपनी महिला मित्र का। 200 मीटर की रेस में 20 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब ये 200 चलेगा तो ये 180 चलेगा, फिर भी ये 5 सेकंड से जीत गया। इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में ये 200 मीटर चलेगा उससे 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा बी को 180 मीटर तय करने में। जब 5 सेकंड ज़्यादा लग रहा है तो टाइम भी तो कांस्टेंट नहीं हुआ ना। अगर ए टी में चलेगा तो वो t+25 में चलेगा, और जब डिस्टेंस में स्टार्ट होता है तो टाइम ही कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर टाइम भी कांस्टेंट हमारा नहीं है। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है ए की स्पीड। तो हमने ये देखा कि ए को 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो आया हमारे पास 25 सेकेंड। तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा,
25 + 5 यानी 30 सेकेंड। मेरी बात समझना बच्चों, बी को 30 सेकेंड लगेगा, 30 सेकेंड लेकिन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा? तो 180, क्योंकि वो तो 180 ही चल रहा है ना, और उसमें भी 5 सेकेंड से आ रहा था, इसलिए 30 सेकेंड में वो चलेगा 180। तो आपसे स्पीड ऑफ बी पूछा है, तो बी को चलना है 180 और बी की टाइम है 30, यानी बी की जो स्पीड होगी वो 6 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर से सुनिएगा, ए को लगा 200 मीटर की रेस में 25 सेकंड का समय और वो बी से 5 सेकंड से जीता। ये सब ओरल करने वाला है, और वो बी से 5 सेकंड से जीता, मतलब बी को लगेगा कितना? 30 सेकंड। लेकिन उसको 20 मीटर का स्टार्ट भी मिला था, यानी 200 मीटर की रेस थी, तो वो 20 मीटर आगे, यानी वो 180 मीटर ही चलेगा। उस 180 मीटर को चलने में उसे कितना लगेगा? 30 सेकंड। तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड, यानी बी की स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, हर बार आपको कांस्टेंट नहीं मिलता है, कांस्टेंट मिला तो वहाँ हम यूज़ करेंगे, यहाँ कांस्टेंट नहीं था तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास स्पीड ए की, तो हमने वहाँ के थ्रू आपको निकाल दिया। क्लियर है? कोई संदेह? इन सब छोटी छोटी बातों को समझते रहिए, बिल्कुल आप रट्टे नहीं कि हर जगह रेशियो यूज़ करना है, आंख बंद करके रेशियो लगाए पड़े हो। अरे जब कुछ कांस्टेंट होता है तब रेशियो लगता है। यहाँ वो 20 मीटर का स्टार्ट था, टाइम कांस्टेंट होता है स्टार्ट में डिस्टेंस वाले में, लेकिन यहाँ नहीं था क्योंकि वो फिर भी 5 सेकंड से क्या कर रहा था? जीत रहा था। तो उसको हम लोगों ने इस तरह से क्या कर लिया? सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सेशन के अपने 7वें और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि इस एग्जाम्पल का आंसर आप फटाफट बता दें और सही बताइएगा बच्चों। देखो, जिन लोगों को भी समझने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते, जो बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंक की तैयारी करते हैं, उन लोगों के पेपर में क्वेश्चन बहुत रेयर टू रेयर केस में ही मिलता है। ये एसएससी और सीडीएस, एनडीए, कैट वगैरह के सिलेबस का पोर्शन होता है ये। तो देखो, मैं पढ़ा रहा तो मैं तो सब पढ़ा रहा, क्योंकि हर बच्चा पढ़ रहा है, बैंक वाला, एसएससी वाला, स्टेट लेवल वाला, यूपीएसआई वाला, सब पढ़ रहा है। तो बैंकिंग इंश्योरेंस के पेपर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी सब जगह ही आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैंकिंग वाले बच्चों से भी कि इससे छोड़ मत देना। ये सबसे नेगेटिव चीज़ होती है कि आपकी सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ पता है क्या होती है? आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको एग्जाम वाइज क्लासीफाई कर देते हो। अभी एक क्वेश्चन दिया जाए बैंकिंग वाले बच्चे को, बोला जाए ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, कहेगा ये एसएससी मेंस का है, तो छोड़ दो, ये बैंक वालों का थोड़ी, हमको तो बैंक की तैयारी करनी है। क्वेश्चन पे कभी नाम नहीं लिखा होता है कि ये बैंक का है, एसएससी का है। थोड़ी सी मेंटलिटी, सोच, तैयारी करने का तरीका बदलिए। और मैंने ये तरीका जिनको बताया उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेके जा चुके। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया तो सिलेक्शन ले लिया, उन्होंने पढ़ा इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। बस छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने उनको बताई, शायद उनको उसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिली। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, क्वेश्चन को कभी भी क्लासीफाई मत करो कि ये क्वेश्चन बैंक का है, ये क्वेश्चन एसएससी का है, ये रेलवे का है। क्वेश्चन किसी टॉपिक का होता है, परसेंटेज का है मतलब परसेंटेज का है। और आप बैंक का परसेंटेज मत पढ़ें, आप एसएससी का परसेंटेज मत पढ़ें, आप परसेंटेज पढ़ें। आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो बैंक में आए, एसएससी में आए, कैट में आए, रेलवे में आए, सीडीएस में आए, किसी में भी है, हमें उससे क्या मतलब, हम कर लेंगे। हमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो हम कर लेंगे, वो बैंक में, एसएससी में है। तो आप थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचिए, चीज़ों को समझिए और ऐसा करिए कि आप सब चीज़ें बनाना जैसे घर में खाना बनाने की बात होती है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल वही इंस्ट्रूमेंट पढ़ें कि माइक्रोवेव है तभी आप बना पाएंगे। आप उसको बनाना सीखें ना कि माइक्रोवेव ना भी हो तो भी अपने घर में बना सकते हैं गैस की हेल्प से। तो कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन बिल्कुल ना करें। बैंक वाले बच्चे ये ना सोचे कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं आएगा। कहीं आपके उसमें सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि ये नहीं आएगा। आपके सिलेबस में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस लिखा है और ये कोई चैप्टर नहीं है, ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का हिस्सा है। कल को ये भी आएगा और आया भी है बैंक के पेपर में, बहुत कम आया है बट आया है। तो चीज़ों को समझिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। समझिए, देखिए, कोई डाउट हो तो उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे डाउट पूछिए, कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, व्हाट्सएप पूछिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मेहनत करिए, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी मैं आपके लिए ऑनलाइन यहाँ पर रोज़ आता हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ आता हूँ। कभी किसी रीज़न से नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, टेरेस पर रिकॉर्डिंग होती है, कभी बारिश हो गया तो नहीं कर पाते हम लोग, तो वो एक रीज़न छोड़ दिया जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ आऊँ और कुछ नया लेके आऊँ जो आपको रेगुलर क्लासेस से भी कुछ अच्छा मिले और नया मिले, और रेगुलर क्लासेस में मेरी यही कोशिश रहती है। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए भी इतना करिए, मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए और हर चीज़ सीखिए।
कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी ये आपको नहीं पता। जीवन में सीखना व्यक्ति का सबसे अच्छा लक्षण होता है। जिस दिन आपके सीखने की इच्छा खत्म हो गई तो आप जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो चीज़ों को लर्न करने की आदत डालिए। मैंने भी कभी पोएम नहीं लिखी थी, मैंने लिखी। मैं भी लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोला था, गलती से एक आध दिन बोल दिया, ठीक ठाक बोल दिया मैंने कभी इस तरह से आके मोटिवेशन नहीं दिया था कभी भी ऐसी किसी नेटवर्क पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैंने वो भी दिया। चीज़ें हम भी सीखते हैं, चीज़ें आप भी सीखिए। सीखना है और तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए इसी विचार के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करो दोस्तों, तो कह रहा है ए गिव बी स्टार्ट ऑफ 20 मीटर इन 200 मीटर रेस। 200 मीटर की रेस में 200 मीटर की रेस है, उसमें ए ने बी को स्टार्ट दिया 20 मीटर का, मतलब ए चलेगा 200 तो बी चलेगा 180। आगे क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर रेस एंड सी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर इन सेम रेस, और सी ने स्टार्ट दिया 50 मीटर का, ए ने स्टार्ट दिया सी को 50 मीटर का, मतलब ये 200 चलेगा तो ये 150। सेम रेस की बात कर रहा है वो, 200 मीटर की ही रेस में। 200 मीटर की रेस में ए ने बी को स्टार्ट दिया है आपका 50 मीटर का, एंड सी को जो स्टार्ट दिया है सेम रेस में उसने दिया है 50 मीटर का, सी को दिया है, और ए को ने बी को दिया है 20 मीटर का। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ बी कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 10/3 सेकेंड। अगर बी 10/3 सेकेंड का स्टार्ट दे रहा है, किसको? सी को। याद रखिएगा अब टाइम आ गया है, बी ने सी को स्टार्ट दिया 10/3 सेकेंड का, सेकेंड में स्टार्ट दिया है बी ने सी को। तो कह रहा है इन द रेस हाउ लॉन्ग डज सी टेक टू कंप्लीट 200 मीटर रेस। तो सी को 200 मीटर रेस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये हमें आप बताना है। तो देखो आओ जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो 200 मीटर की रेस में हमारे पास यहाँ जीत और हार तो है नहीं किसी टाइम से, तो मतलब यहाँ पर टाइम क्या है? कांस्टेंट। इंफॉर्मेशन डिस्टेंस में है, मतलब टाइम हमारे पास कांस्टेंट है। तो चलो जरा हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल लें। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 10 और 9, और ये आ जाएगा 10 और 10 मैं कर लूँ तो 10 ही कर लेता हूँ, या चलो इसको पूरा ही काट लेते हैं। इसको कर लूँगा तो ये हो जाएगा 4 और 3। 200 मीटर की रेस में, या आप एक काम और भी कर सकते हो, आप इस तरह से डायरेक्ट ही लिख लेते हैं ए बी और सी। 200 मीटर की रेस में ए ने दिया बी को 20 मीटर का स्टार्ट यानी 180, और सी को दिया 50 मीटर का स्टार्ट यानी 150। आप डायरेक्टली ऐसे लिख लेना क्योंकि रेस तो सेम ही है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ 0 0 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, यानी 20:18:15। ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है बच्चों। तो यही इनके किसका रेशियो होगा? स्पीड का भी रेशियो होगा। मतलब मैंने तीनों की स्पीड का रेशियो निकाल लिया। 20, 18 और 15 डिस्टेंस का रेशियो था और यही स्पीड का रेशियो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्ट दिया गया है वो डिस्टेंस में दिया गया है, और क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि स्टार्ट देने के बाद वो इतने सेकंड से जीत या हार रहा है। मतलब टाइम क्या है? कांस्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 20 मीटर का स्टार्ट दिया और जीत भी गया, तो वहाँ कांस्टेंट नहीं था क्योंकि वो जीत भी रहा था स्टार्ट देने के बाद। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस का रेशियो हमने लिया तो यही आया, और यही हमारे स्पीड का भी रेशियो हो गया। इतने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी इतने में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये स्पीड का रेशियो आ गया बच्चों, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ें। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बी कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 110/3 मीटर। अगर बी सी को 10/3 सेकेंड का स्टार्ट देता है, हाउ लॉन्ग सी टेक टू कंप्लीट 200 मीटर रेस। यानी अगर 200 मीटर की रेस हो तो बी सी को स्टार्ट देगा 10/3 सेकेंड का। बी सी को टाइम में स्टार्ट दे रहा है, टाइम में स्टार्ट दे रहा है मतलब क्या? कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं बी और सी के स्पीड के। पहले रेशियो की बात करूं, बी की स्पीड 18, सी की स्पीड 15, तो 18:15 का मतलब हो गया 6:5। तो बच्चों इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:6। बात जरा ध्यान से समझना, केवल बी और सी की बात हो रही है, तो मैंने भी यहाँ पर डेटा केवल बी और सी का लिखा। बी और सी 18 और 15, बी और सी की स्पीड का रेशियो 6:5 है, तो टाइम का रेशियो 5:6 होगा। ऐसा मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि वो टाइम में स्टार्ट दे रहा, और जब टाइम में स्टार्ट देता है तो बच्चों क्या कांस्टेंट होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में
इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब स्पीड का रेशियो 6:5 तो टाइम का रेशियो 5:6, यानी 200 मीटर की रेस कंप्लीट करने में इसको 5 सेकंड लगेगा तो इसको 6 सेकंड लगेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसने कितने सेकंड का स्टार्ट दिया, बी ने सी को कितने सेकंड का स्टार्ट दिया, 1 सेकंड। भाई 1 सेकंड कम ही तो ले रहा, बी सी से 1 सेकंड कम ले रहा है, मतलब वो 1 सेकंड का स्टार्ट दे रहा। तो मेरे हिसाब से यहाँ 1 यूनिट का वो स्टार्ट दे रहा टाइम में, जिसकी वैल्यू 10/3 सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है। बी ने सी को 10/3 सेकंड का स्टार्ट दिया, यहाँ उनके टाइम का रेशियो 5:6 है, यानी बी 5 सेकंड में रेस कंप्लीट करेगा तो सी 6 सेकंड में। 1 सेकंड क्या ले रहा है बी, ज़्यादा। उसी 1 सेकंड ज़्यादा का मतलब वो स्टार्ट दे रहा है, तो उसी 1 यूनिट की वैल्यू 10/3 सेकंड हमारे पास है। तो मुझे चाहिए सी का टाइम, तो सी का टाइम अगर मैं निकालूँ या बी का भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 50/3 सेकंड लगेंगे बी को और इसको लग जाएंगे 20 सेकंड, यानी 200 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा ये 50/3 सेकंड में, तो सी कंप्लीट करेगा 20 सेकंड में। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि बताइए 200 मीटर की रेस कंप्लीट करने में सी को कितना समय लगेगा, तो आपका आंसर आ गया 20 सेकंड। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं फिर से एक बार सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, डाउट है तो बोलो जरा फिर से इस चीज़ को ध्यान से समझें। क्वेश्चन में कह रहा था 200 मीटर की रेस में ए ने बी को स्टार्ट दिया 20 मीटर का, मतलब ए चलेगा 200 तो बी चलेगा 180, और ए ने ही सी को स्टार्ट दिया और सेम रेस में दिया, मतलब 200 मीटर की रेस में अगर ए चलेगा 200 तो सी को स्टार्ट दिया 50 का, मतलब सी चलेगा 150। तो ए 200 है तो सी कितना हो गया 150। ए यहाँ भी 200 था, यहाँ भी 200 था, तो मैंने सबका रेशियो निकाला, वो आया 20, 18 और 15। इतने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चूंकि स्टार्ट डिस्टेंस में दिया गया है, और जब स्टार्ट डिस्टेंस में दिया जाता है तो टाइम कांस्टेंट होता है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस का रेशियो था, मतलब यही किसका रेशियो था, स्पीड का रेशियो था। यहां तक हमने डेटा निकाल लिया, क्लियर। इतने तक में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन के जो सेकंड हाफ है उसमें कह रहा है कि बी स्टार्ट दे रहा है सी को, अब वो भी 10/3 सेकंड का, यानी केवल बी और सी की बात हो रही है। 200 मीटर की रेस में बी ने सी को स्टार्ट दिया 10/3 सेकंड का, टाइम में स्टार्ट दे रहा है वो। जब टाइम में स्टार्ट देता है तो क्या कांस्टेंट होता है बच्चों, डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखो हमारे पास बी और सी के स्पीड 18 और 15 थे, वो यानी 6:5, तो टाइम का रेशियो 5:6। कोई स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन है क्योंकि वो टाइम का स्टार्ट दे रहा है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट। क्लियर है तो लिखें बरोबर। ये हो गया आपके पास टाइम का रेशियो, मतलब 200 मीटर को चलने में इसे 5 सेकंड लगेगा तो इसे 6 सेकंड लगेगा, यानी 1 सेकंड इसको ज़्यादा लग रहा है, यानी इसको 1 सेकंड का क्या मिल रहा है, स्टार्ट मिल रहा है। तो इसी 1 सेकंड यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10/3, मल्टीप्लाई कर दिया 50/3 एंड 20 सेकंड, यानी 200 मीटर की रेस कंप्लीट करने में बी को लगेगा 50/3, तो सी को लगेगा 20 सेकंड। और हमसे सी का टाइम पूछा था, वो हमारे पास यहाँ आ गया। अगर वो सी की स्पीड भी पूछता तो सी का टाइम 20 सेकंड है, स्पीड रेस 200 मीटर की थी, 200/20 कर देंगे यानी 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड भी निकल आएगी। बी का पूछता तो बी का भी यहाँ से निकाल लेते। ए का पूछता तो पहले ए का टाइम निकालते, 200 में डिवाइड कर देते उस टाइम से, तो ए की भी स्पीड आ जाती। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज के इस सेशन में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी चीज़ें आपको बरोबर समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो बहुत रेयर केस में ही आपको ये सारी चीज़ें कोई बताता हुआ मिलेगा। लोग जादू की झपकियाँ बताकर चले जाते हैं, आग वाग लगा कर चले जाते हैं। चीज़ें जो समझाने लायक हैं वो कॉम्प्लिकेशंस आपको कोई नहीं बताता। मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, अच्छी भी, बुरी भी, लंबी भी, छोटी भी, बेसिक्स भी, कॉन्सेप्ट भी, लंबे मेथड, छोटे मेथड, ट्रिक, आग लगाओ, बम फोड़ो, पानी में कूदो, छत पर कूदो, खिड़की से कूदो, पड़ोसी घर कूदो, जितने मेथड है मैं आपको सब बताऊंगा। हर चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। बस आप रेगुलर रहिए और कोशिश करिए कि ऑनलाइन आकर जब लाइव क्लासेस चलती हैं उसी टाइम पर आप मेरे साथ जुड़िए, ताकि आपको देख के हमारा ही मोटिवेशन बना रहे, और जब आपके डाउट्स हो तो एट द सेम टाइम मैं क्लियर भी कर पाऊँ। कुछ लोगों की पर्सनल दिक्कतें होती हैं तो उन लोग से कोई
इशू नहीं है, घर में है, नेट नहीं चलता है, तो उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे ऐसे खाली बैठे रहते हैं, संता बनता के जोक्स पढ़ते रहते हैं, कपिल शर्मा और पता नहीं क्या क्या शो देख रहते हैं, कॉमेडी शो, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरा फ्यूचर उतना इससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, ऐसा नहीं कि मुझे इसका पैसा मिल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ विद जीरो कॉस्ट। जहाँ मुझे कुछ नहीं मिलना है, कुछ मिलेगा तो आपका प्यार मिलेगा, कुछ मिलेगा तो आपके नंबर्स मुझे देखने को मिलेंगे, कुछ मिलेगा तो आपका सिलेक्शन मिलेगा, और लास्ट में कुछ मिलेगा तो आप जो मिठाई लेकर मेरे लिए आएंगे बस वही मिलेगा, और हमें उतने की ही अपेक्षा होती है। बस इसी का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मेरे साथ जुड़िए। मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ साथ टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो करिए, मुझे वहाँ पे भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप भेज सकते हैं। कोशिश करिए क्वेश्चन टेलीग्राम पर भेजने की, और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ट्रेन की। तो घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।